हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लवलेश पटेल, आपका हमारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर। आज हम आर्ट एंड कल्चर एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों के ही टॉपिक कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन से। जैसा दोस्तों हम लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है, एंड इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। एंड जो एमपी का कल्चरल हेरिटेज है ये काफ़ी रिच है। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके मॉडर्न एज तक मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण इसका कल्चरल हेरिटेज काफ़ी रिच हुआ है। एंड मध्य प्रदेश को मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्स कल्चर भी कहा जाता है। अब मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्स कल्चर क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, जब एक से ज़्यादा कल्चर आपस में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो उसको मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्स कल्चर बोला जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी आर्ट फॉर्म देखने को मिलते हैं। कल्चरल रिचनेस भी काफ़ी है यहाँ पे। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे रिचनेस भी काफ़ी है। एंड इन्हीं कारणों के कारण मध्य प्रदेश को मिनी इंडिया भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर एम पी में ये क्वेश्चन बनता है कि वाई एम पी इज टर्म्ड एज मिनी इंडिया, मध्य प्रदेश को क्यों मिनी इंडिया कहा जाता है, तो उसका आंसर यही होंगे क्योंकि यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज ज़्यादा है, डाइवर्स कल्चर है इसका। यहाँ पे काफ़ी आर्ट फॉर्म देखने को मिलते हैं, एंड कल्चरल रिचनेस भी काफ़ी देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रूरल जो ग्रामीण कल्चर होता है ये बहुत ज़्यादा है, एंड रीजनल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप कुछ फैक्चुअल फैक्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए। तो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 72.62 मिलियन पॉपुलेशन है। ये लगभग होती है 7 करोड़ 26 लाख पॉपुलेशन है एमपी की। एंड हर 10 साल में 20% की वृद्धि दर मध्य प्रदेश की है। तो ये डिकेडल ग्रोथ है 20.3% की, मतलब 20% की वृद्धि दर से पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसके अलावा जो डेंसिटी है मध्य प्रदेश की वो है 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जो घनत्व है मध्य प्रदेश का वो 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम डेंसिटी का कंपेरिजन बाकी स्टेट से करें तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है उसकी डेंसिटी है 850 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश की डेंसिटी कितनी बेटर है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट। एंड मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसमें 72% ग्रामीण आबादी है। ठीक है दोस्तों, और उनका मेन ऑक्यूपेशन, मेन कार्य जो है वो कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एंड मध्य प्रदेश में जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो हिंदू रिलीजन है, एंड जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी रिलीजन है वो मुस्लिम रिलीजन है। एंड दोस्तों, मध्य प्रदेश को लैंड ऑफ ट्राइबल्स भी कहा जाता है। अब लैंड ऑफ ट्राइबल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भील कम्युनिटी, गोंड कम्युनिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी ऑफ द इंडिया, ये सब मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, है ना, इसलिए इसको लैंड ऑफ ट्राइबल भी कहा जाता है। अब अगर हम मध्य प्रदेश के लाइफ स्टाइल की बात करें, कस्टम की बात करें, कल्चर की बात करें, तो हिंदू रिलीजन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, जैसे हमारा कल्चर है जो मध्य प्रदेश का, वो हिंदू रिलीजन से काफ़ी जुड़ाव है उसका। एंड ट्राइब्स की बात की जाए तो पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में भील कम्युनिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, एंड सेकंड नंबर पे गोंड कम्युनिटी है। और इसके अलावा जो दूसरी ट्राइब्स है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं वो हैं कोल्स है, भारिया है, कोरकू है, सांतिया है, धानुक है, पानिका है, एंड सोर है। इसलिए यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। चलिए अब लैंग्वेज देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है, एंड सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो भी हिंदी है। अब दोस्तों, जैसा हम जानते हैं जो हमारा एमपीपीएससी का पेपर होता है, मेंस का पेपर जो होता है उसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। तो उसमें जो आखिरी के जो पांचवा और छठवां पेपर होता है वो हिंदी का ही होता है। एक होता है जनरल हिंदी और व्याकरण का, और एक होता है निबंध लेखन का। दोस्तों, आप इससे समझ सकते हैं कि हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली है, उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम देखें पाँचवें छठवें पेपर में तो उसमें इंग्लिश अल्टरनेट कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हिंदी में ही आपको एमपीपीएससी क्लियर करना रहता है। हिंदी यहाँ की मेन लैंग्वेज है, प्रिंसिपल लैंग्वेज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट एरिया में आता है। अब हिंदी बेल्ट एरिया क्या होता है, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये पूरा येलो जो है ये हिंदी बेल्ट एरिया है। यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये यूपी है, ये राजस्थान है। तो मध्य प्रदेश एमपी हमारा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में आता है। एंड यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश है, ये साइनेज, माइलस्टोन, शॉप्स, ऑफिस बोर्ड, जो शॉप्स के बोर्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं या ऑफिस बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ये दो ही लैंग्वेज यूज़ में आती हैं। यहाँ पे कोई थर्ड लैंग्वेज यूज़ में नहीं आती है। जैसे हम कंपेरिजन करें महाराष्ट्र से,
तो यहाँ मराठी में भी आपको ऑफिस बोर्ड देखने मिल जाएंगे, शॉप के नाम देखने मिल जाएंगे, गुजरात में गुजराती में मिल जाएंगे। लेकिन हिंदी बेल्ट एरियाज में हमारे मध्य प्रदेश में स्पेशली सिर्फ दो ही लैंग्वेज चलती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो मध्य प्रदेश में जो बोली जाती हैं वो है मराठी है, मालवी है, बुंदेली है, बघेली है एंड निमाड़ी है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो डायलेक्ट्स हैं वो गोंडी और भील है, जो कि आपस में जो गोंड समाज है एंड भील समाज है वो आपस में बात करता है। एंड दोस्तों ये डायलेक्ट्स मतलब होता है उपभाषा। ठीक है, उपभाषा मतलब डायलेक्ट्स होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? ये जो साउथ ईस्ट रीजन है यहाँ पे बोली जाती है एंड ईस्ट रीजन में बोली जाती है। जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए कस्बे हैं ना दोस्तों, वहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा दोस्तों ये मैंने एक फ्लो चार्ट इसमें इंक्लूड किया है। अगर एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड देयर रीजन, तो अपन ये फ्लो चार्ट बना के डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, है ना। अब लैंग्वेज एंड उनके रीजन्स देख लेते हैं, कौन सी भाषा को किस रीजन में बोली जाती है। सो जो बुंदेलीखंडी लैंग्वेज है ये दतिया, गुना, शिवपुरी, ये जो एरिया है अपना मध्य प्रदेश का, सागर, दमोह होता हुआ, छतरपुर होता हुआ, इसमें यूपी का ललितपुर आ रहा था, झांसी आ रहा था, इस एरिया में बुंदेलीखंड बोली जाती है। जो निमाड़ी भाषा है ये अपना खंडवा खरगोन का एरिया है, जो ये एरिया है जो यहाँ पे बोली जाती है। बघेलखंडी जो है ये अपना रीवा सतना का जो एरिया हो गया। ठीक है ना, रीवा, सतना, कटनी, सिंगरौली, ये वाले एरिया में बोली जाती है। इसके अलावा जो मालवी भाषा है ऑब्वियसली मालवा में बोली जाएगी। ये हमारा जो उज्जैन, आगर मालवा, मंदसौर, ये जो एरिया है यहाँ पे मालवी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा जो भीली भाषा है, जो कि भील कम्युनिटी आपस में बात करती है, तो वो जो भाषा है वो है वो बोली जाती है हमारी ये रतलाम में, धार में। ये कहाँ पे एरिया है? ये वाला एरिया है ये, रतलाम, धार, झाबुआ। इसमें कुछ पार्ट गुजरात का आता है, कुछ राजस्थान का आता है। इसके अलावा जो गोंडी भाषा है ये बोली जाती है छिंदवाड़ा, ये वाले बेल्ट में बोली जाती है, सिवनी, मंडला, बालाघाट एरिया में। ठीक है। इसके अलावा जो कोरकू बोली जाती है ये बोली जाती है बैतूल, होशंगाबाद एंड कुछ पार्ट छिंदवाड़ा के यहाँ पे बोली जाती है। और दोस्तों जो ये ब्रज भाषा है ये बोली जाती है यूपी से लगी हुई बॉर्डर्स में, यहाँ पे जो कस्बे कस्बे हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर के, यहाँ पे ब्रज भाषा कुछ जगहों पे बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एमपी के आर्ट पेंटिंग की बात की जाए, स्कल्पचर की बात की जाए, तो यहाँ पे काफ़ी आर्ट देखने को मिलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो रॉक पेंटिंग है, इंडिया की सबसे पुरानी जो रॉक पेंटिंग है वो भी एमपी में पाई जाती है। वो कहाँ पाई जाती है? वो हमारा भीम बाटिका है जो रायसेन जिले में है, वहाँ पाई जाती है। इसलिए एमपी को हाउस ऑफ आर्ट भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो पेंटिंग्स हैं वो बाग है, बघेलखंडी पेंटिंग है, ये भी यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे टेम्पल्स हैं वहाँ भी आर्ट का बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है। जैसे खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, तो ये सब एमपी में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ उसको हाउस ऑफ आर्ट भी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक नाम है जो बहुत सुनने, बहुत मशहूर हस्ती हैं ये, यानी इनका नाम आप काफ़ी जगह सुनेंगे आगे भी। इनका नाम है श्री बी डी देवलालीकर। ये एक मशहूर पेंटर है ना दोस्तों। और इन्होंने काफ़ी, सरकार ने इनको काफ़ी अवार्ड तो दिए ही हैं, साथ में इन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रेंड भी किया है। ठीक है, जो आगे चल के बहुत फेमस हुए हैं, जैसे कि पेंटर एम एफ हुसैन है, ये इन्हीं के शिष्य थे, इनने इनको ट्रेंड किया था। आपने नाम सुना होगा सैयद हैदर रजा जी, एम एस बेंद्रे जी। तो ये इन सबको ट्रेनिंग किसने दी थी? बी डी देवलालीकर में। आप ये मानिए कि ये पेंटिंग की दुनिया में भीष्म भीष्म पितामह है ये। ठीक है ना, ये जो देवलालीकर जी हैं, ये पेंटिंग की दुनिया में भीष्म पितामह है। एंड दोस्तों अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इनमें से कोई भी नाम है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि देवयानी कृष्णा किस आर्ट से रिलेटेड है, उनका किस आर्ट से रिलेशन है। और ऑप्शन में दे दिया जाएगा डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर। तो हमको ये नाम याद रखने हैं जो पेंटिंग से रिलेटेड नाम है, देवयानी कृष्णा, विष्णु चिंचोलकर, सैयद हैदर रजा, एम एफ हुसैन, एम एस बेंद्रे। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर स्कल्पचर की बात की जाए, तो इसमें दो नाम हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वो है अन्ना साहेब फाड़के जी और नागेश यावलकर जी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं स्कल्पचर से रिलेटेड। एंड दोस्तों स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर मतलब ये होता है कि जो मिट्टी से बने हुए आर्ट होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, वो सब स्कल्पचर कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डांस देख लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश का।
तो मध्य प्रदेश में एक रायगढ़ घराना है। ये काफ़ी फेमस है डांस के लिए, ठीक है, और ये स्पेशली कथक के लिए फेमस है। एंड अगर क्वेश्चन में आया कि रायगढ़ घराना का रिलेशन किस आर्ट वर्क से है, तो वो डांस से रिलेटेड है, ठीक है। एंड इसके जो फाउंडर हैं वो थे राजा चक्रधर सिंह, ठीक है। और इसके अलावा दो डांस ग्रुप और हैं जो हमको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है लिटिल बेलेट ग्रुप जो कि ग्वालियर से है, एंड हार्ट ऑफ इंडिया बेलेट ग्रुप जो कि एमपी गवर्नमेंट से। तो ये हमको याद रखना है, ये दोनों जो ग्रुप हैं ये डांस से रिलेटेड है। इसके अलावा जो मशहूर हस्तियां हैं मध्य प्रदेश की जो कि डांस से रिलेटेड हैं, वो हैं बापूराव शिंदे जी जो कि ग्वालियर से हैं, प्रताप पवार जी जो कि इंदौर से हैं, शंकर होमबाल जी जो कि भोपाल से हैं। तो इन्होंने स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ डांस, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। एंड इसके अलावा अगर एम पी पी एस सी मेन्स में क्वेश्चन आता है डांस से रिलेटेड, तो आप लोगों को ये नाम तो मेंशन करने ही करना है। ये काफ़ी मशहूर हस्ती हैं हमारे मध्य प्रदेश की, बाबूराव शिंदे जी, प्रताप पवार जी, शंकर होमबाल जी। तो ये नाम आपको मेंस में रिटर्न में मेंशन करना ही करना है, ठीक है। एंड म्यूजिक में देख लेते हैं हम। तो दोस्तों म्यूजिक में इंडिया मध्य प्रदेश ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन म्यूजिक में। यहाँ के जो म्यूजिशियन हैं तानसेन जी एंड बेजू बावरा जी, ये काफ़ी फेमस है इंडिया में, एंड ये एमपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एमपी में कहाँ से? ग्वालियर से। इसके अलावा जो तानसेन जी उनका जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ है, ठीक है। इसलिए ग्वालियर को इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है, ये आप याद रखना। एंड तानसेन एंड ध्रुपद का बर्थ प्लेस भी ग्वालियर है। अब दोस्तों तानसेन जी को तो हम समझ गए कि क्या कौन है ये, लेकिन ध्रुपद क्या है? दोस्तों ध्रुपद एक क्लासिकल म्यूजिक है। जैसे हम जानते हैं हमारे इंडिया में दो टाइप के म्यूजिक होते हैं, एक होता है क्लासिकल और एक होता है फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक यानी लोकगीत हो गया। तो क्लासिकल म्यूजिक का ये एक पार्ट है ध्रुपद, जिसमें स्पिरिचुअल और रिलीजियस सॉन्ग आए जाते हैं। तो इसका जनक जो है वो भी हमारा एमपी है, कहाँ पे? ग्वालियर, ठीक है। एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको याद रखनी है वो है माधव म्यूजिक स्कूल। ये हमारे राज्य का सबसे पुराना म्यूजिक स्कूल है जो कि कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। एंड उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एकेडमी जो है वो भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तानसेन बेजू बावरा जी ये ग्वालियर से हमारे बिलोंग करते हैं। एंड तानसेन ध्रुपद जी ये अपने ग्वालियर ये हमारे एमपी से हैं, और ग्वालियर से इनका जन्म स्थान है। इसके अलावा जो ओल्डेस्ट म्यूजिक स्कूल है वो माधव म्यूजिक स्कूल है जो कि ग्वालियर में है। आप देखेंगे ग्वालियर का काफ़ी नाम इसमें आ रहा है, क्योंकि ग्वालियर से म्यूजिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्वालियर ने। काफ़ी बड़े बड़े म्यूजिशियन ग्वालियर से आए हैं, इसलिए इसको सेंटर ही बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एंड इसके अलावा म्यूजिक में एक घराना और है जो काफ़ी फेमस है, वो है मेवाती घराना। दोस्तों हमने डांस के सेक्शन में देखा था वहाँ पे रायगढ़ घराना है जो कि कथक के लिए फेमस था। तो वो किस चीज़ से रिलेशन रखता है? वो रखता है डांस से रिलेशन। एंड जो ये मेवाती घराना है ये किससे रिलेशन रखता है? ये म्यूजिक से रखता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया है कि मेवाती घराना किस आर्ट वर्क से रिलेटेड है, तो आप वन आंसर देंगे म्यूजिक, ठीक है। इसके अलावा जो मेवाती घराने से जुड़े हुए नाम हैं जो मॉडर्न एज के हैं, वो है पंडित जसराज जी। इन्होंने काफ़ी स्पिरिचुअल सॉन्ग गाए हैं, आप देखेंगे अगर इनके बारे में पढ़ेंगे। हम आगे हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं पंडित जसराज जी मेवाती घराने के सबसे मॉडर्न जो हैं अभी के, वो मेवाती घराने से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो नाम रखना याद रखना हमको वो है उस्ताद आमिर खान जी जो कि इंदौर घराने से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो इंडिया का बहुत फेमस एक बैंड है जिसका नाम है मेहार बैंड, वो भी हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जो कि इस्टेब्लिश किया था बाबा अलाउद्दीन खान जी ने। और कहाँ पे किया था? मेहर में किया था। सो ये भी हमको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो एक और नाम है वो है इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी जो कि खिरागढ़ में स्थित है। एंड जो मध्य प्रदेश की फेमस हस्तियाँ हैं, जो मशहूर हस्तियाँ हैं, वो हैं लता मंगेशकर जी एंड किशोर कुमार। अब लता मंगेशकर जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये इंदौर से बिलोंग करती हैं। एंड किशोर कुमार जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? खंडवा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों लिटरेचर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। जैसे कि संस्कृत जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें काफ़ी पोएट जो हैं वो मध्य प्रदेश से निकले हैं। काफ़ी यहाँ पे स्क्रिप्चर मध्य प्रदेश में लिखे गए हैं। एंड मध्यकालीन युग से लेकर मॉडर्न एज तक काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं, काफ़ी ऐसी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं
लिटरेचर वर्क में, स्पेशली हिंदी एंड संस्कृत सब्जेक्ट में। तो काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि जो पोएट हैं वाल्मीकि जी, महाकवि कालिदास जी, बनभट्ट जी एंड भर्तृहरि जी, ये मध्य प्रदेश में इन्होंने काफ़ी स्क्रिप्चर लिखे हैं। एंड इवन महाकवि जो कालिदास जी हैं, इनका तो जन्म ही मध्य प्रदेश में हुआ है। एंड भर्तृहरि जी का भी जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। तो संस्कृत एंड हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो मोस्ट एंशियंट ड्रामा स्कूल है इंडिया का, स्टेट का नहीं, पूरे इंडिया का जो सबसे पुराना ड्रामा स्कूल है, वो भी हमारे मध्य प्रदेश में है। और कहाँ पर है वो? अंबिकापुर में। तो आप ये याद रखना, मोस्ट एंशियंट ड्रामा स्कूल, सबसे पुराना ड्रामा स्कूल कहाँ पे स्थित है? वो अंबिकापुर में स्थित है। इसके अलावा एक नाम और है, ये आप आगे की सीरीज में काफ़ी आप ये नाम सुनेंगे, राजा भोज। ये परमार डायनेस्टी के रूलर थे, काफ़ी बड़ा इनका साम्राज्य था। तो इन्होंने भी आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी बड़ा योगदान है इनका भी। ठीक है ना दोस्तों? तो इनका हम आगे डिटेल में इनका हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें दोस्तों, अगर आपको कोई नाम अगर आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल इसमें टेंशन ना लें, क्योंकि आगे की जो हमारे टॉपिक होंगे उसमें हम ये नाम बार बार आप सुनेंगे। ठीक है ना? तो आपको ये याद हो जाएगा। जैसे कि म्यूजिक में जुड़े हुए मेवाती घराना हो गया, पंडित जसराज जी हो गए। ठीक है ना? तो जो जो हमने ये पढ़ा है, ये सब आगे हम फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये नाम पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय।